दोस्तों, एक गांव की कहानी है कि एक बच्चा बड़ा बदमाश था। जो भी लेटता था, उठता था या पूजा करने के लिए बैठता था तो पीछे से उसके कपड़े उठा देता था। तो गांव के लोग क्या करते थे, कुछ पैसा उठा के उसको दे देते थे। तो उसका मन धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने एक बार क्या किया, एक गांव में एक फौजी वहां से गुजर रहा था। तो वो भी वहां देखा कि पास में एक मंदिर है और वहां पे पूजा कर लेना चाहिए, तो मत्था टेकने चला गया। तो बच्चा देखा कि अरे यार, एक और पैसा का जुगाड़ हो गया। तो जैसे ही वो मंदिर के सामने मत्था टेकने के लिए झुका, वैसे ही वो पीछे से उसका कपड़ा उठाने उठाने लगा। तो फौजी उठा और उसने बच्चे को गोली मार दी। अब ये बात मैंने क्यों बोला? इस कहावत से इसका मतलब ये है कि धन का बढ़ना ठीक होता है, मन का बढ़ना ठीक नहीं होता। कभी न कभी, कहीं न कहीं ये आपको फँसा देता है। ये बात पवन खेड़ा के लिए सही साबित हो रहा है। पवन खेड़ा, आपको पता है कि कुछ दिन पहले की बात है, वो प्रधानमंत्री मोदी के माता-पिता, और प्रधानमंत्री को तो हमेशा अपशब्द का मतलब राहुल गांधी तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, मतलब उनके घर का कोई सर्वेंट है या सेवक है, जो काम करता है उस तरह बात करता है। और ये जो बात करता है ना राहुल गांधी, तो बोलता है कि वो डरने लगा, आँख नहीं मिलाता। देखो, देखने को तो सब लोग देख रहे हैं कि कौन आँख मिलाता है, कौन नहीं आँख मिलाता, कौन किस तरह का एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं उस स्टेटमेंट पे बोल रहा हूँ, वही बोलता है जो अंदर से बहुत ही डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है। वो ऐसे बेतुकी या बेकार की बातें करता है। जिसको जो बदला लेना होता है या जो बोलना होता है, जो करना होता है, कर देता है। वो चिल्लाता नहीं है। और यही बात है, आपने आज तक देखा होगा। मैं कई बार बोलता हूँ, कभी ये लोग बोलते हैं कि अरे मोदी जो है कायर है, डरपोक है, और कभी बोलते हैं कि मोदी हिटलर है। तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन अभी इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। हम आते हैं पवन खेड़ा के पास। तो चूँकि कांग्रेस की कल्चर रही है, क्योंकि वहाँ पे यही सब मुझे लगता है कि वहाँ पे आगे बढ़ने का, उनके पार्टी में और आगे जाने का यही एक ज़रिया है कि आप जितना भी पीएम मोदी को या अपने से बड़े के कोई भी आदमी हो, उसके बारे में जितना आप शब्द बोल सकते हो, उतना बोलो, आप आगे बढ़ जाओगे, आप पद पा जाओगे। ये कांग्रेस का कल्चर है। और ये पवन खेड़ा पे इसलिए लागू होता है कि मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन उस समय एयरपोर्ट पे जब पुलिस गिरफ्तार करने गई, तो मनोज सिंह एकदम, मतलब उनके सामने एकदम सीना तान के खड़े हो गए, उनको बचा लिए। क्योंकि आप जानते हैं मनोज सिंघवी साहब का सुप्रीम कोर्ट से लेके कोर्ट में कितनी अपनी पकड़ है। कई सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ वो पढ़े लिखे हैं, उनके साथ पढ़ते थे, उनके फ्रेंड रहे हैं। तो फिर अब जो लोग लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट को फॉलो करते हैं, मेरे पिताजी भी वकील थे, तो वो जानते होंगे कोर्ट का कल्चर क्या होता है और कोर्ट की न्याय व्यवस्था कैसे होती है। तो अब क्या होता है कि कई जज ऐसे होते हैं जो सैद्धांतिक होते हैं, लेकिन बाकी आप लोगों को सब कुछ पता है, तो उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने जिस तरह से एक फेकरी चलाया, कांग्रेस की आदत है फेकरी। और जिस तरह से, मतलब कई ऐसे आपको वीडियो मिल जाएँगे जहाँ पे उन्होंने एआई जनरेटेड या जिस तरह से फेक डॉक्यूमेंट को फ़ॉर्ज करके और मैनिपुलेट किया, इनको कई चीज़ों उसमें सही तरीके से मैनिपुलेट करने भी नहीं आए। इसलिए आम जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ये सब वीडियो बनाते हैं, वो लोग भी ऐसे छोटी-छोटी बातों को पकड़ लिए कि भाई यहाँ पे सेम नहीं रहना चाहिए, तो आप पासपोर्ट बनाएँ तो वहाँ पे इस पासपोर्ट का ऊपर क्या है वो नंबर, नीचे क्या है। तो लोगों ने काफ़ी चीज़ें पकड़ कर सामने लाई थी। और यही वजह है कि जब आदमी गलत नहीं होता ना, तो वो फिर वैसे ही बोला कि मैं उसके कार्रवाई करूँगा। और जो उन्होंने ये भी बोला कि पवन खेड़ा डैश क्या है, उसके बाद उन्होंने बोला कि पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूँगा, उसके बाद बोला कि पवन खेड़ा को पेड़ा तो उनके लोगों को बनाऊँगा, पहले उस बंदी को मैं उसको मतलब उसकी लेंटर लगा दूँगा उसको। ये सब चला। जब गिरफ्तारी की तलवार घोड़ी
जब उसके ऊपर भाई, तो वो जो बंदा बोलता था कि मैं आके बोल दो, मैं तो गुवाहाटी में ही बैठा हूँ, वो भाग के तेलंगाना गया। अब सवाल उठता है तेलंगाना ही क्यों गया? तो एक छोटा-सा चीज़ भी बता देता हूँ, जो कि वीडियो से अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तेलंगाना जाने की वजह क्या है? कर्नाटक क्यों नहीं? कर्नाटक में भी सरकार है, लेकिन वहाँ पे अलग ही गोटी सेट हो रही है। उनको यकीन नहीं था कि कर्नाटक में मैं सेफ हूँ। क्यों? कि आपने अभी पढ़ा होगा कि 30 से 40 विधायक, वो डीके शिवकुमार का जो एकदम टसल चल रहा है सिद्धारमैया के साथ, वो दिल्ली पहुँचे हुए हैं। और वो अब डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए आर-पार की लड़ाई और मंत्रालय पाने के लिए आर-पार की लड़ाई के लिए आ गए हैं। और ये आपको जाएँगे तो आपको न्यूज़ में पूरा पोर्टल पे मिल जाएगा ये खबरें, कि वो भर के आए हैं सब। तो अब वहाँ पे इनको डर था कि भाई, अगर ये खेल गड़बड़ हो गया और मैं वहाँ पे पकड़ा गया, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि तो कौन किस पाले से फील्डिंग कर रहा है और मैं उसमें फँस जाऊँगा। क्योंकि पवन खेड़ा बहुत लोगों को दुश्मन बनाया उन्होंने। उसमें से एक डीके शिव कुमार भी हैं। तो वहाँ पे खेल इनका गड़बड़ हो सकता था। तो ये तेलंगाना भाग के गए, जैसे बताया कि तेलंगाना में इनका ससुराल है, फलाना है, ढिमका है। और मनोज सिंघवी साहब वहाँ से तेलंगाना से इनको अग्रिम ज़मानत दिला दी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया कि वहाँ पे आज ही के दिन में सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया कि कोई भी अब उनकी गिरफ्तारी होना तय है। अभी तक का जो न्यूज़ है कि उनकी गिरफ्तारी होना तय है। तो जो हेमंता विश्व शर्मा ने दावा किया था कि मैं अभी मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि जितना भी पावर है वो सब इलेक्शन कमीशन के पास है। नहीं तो मैं इस व्यक्ति को, अभी तक ये केवल पुलिस नहीं गई होती, पैरामिलिट्री भी भेज सकता था। उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें बोली और बोली ही नहीं, वो करते हुआ दिख रहे हैं। तो इस बार वो पवन खेड़ा जो है, अब वो गिरफ्तार होना तय है। उन्होंने बोला कि आसाम के जेल में ही बाकी ज़िंदगी उनको काटनी है। तो यही मैं बोला कि जब भी आप कोई बोलते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना नहीं। आपका मन बढ़ते-बढ़ते इस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ से आपके पास बचने का कोई गुंजाइश रास्ता नहीं होता है। आप वहाँ से बैक नहीं हो सकते और कई बार ये जो स्टेप होता है आपका बैकफायर होता है। आपने देखिए कांग्रेस का कल्चर भी अभी आपने देख रहे होंगे, वेणुगोपाल और अलका लांबा का क्या किसी ने आरोप, कांग्रेस की जो महिला है, उन्होंने आरोप लगाया, कितना गंभीर आरोप लगाया। तो आप कब आप किसके लपेटे में आ जाएंगे, आप नहीं जानते। तो कोई भी चीजें सोच समझ कर बोलिए। आप राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, कौन क्या बोलता है, सुब्रह्मण्य स्वामी क्या दिन भर बोलते रहते हैं, ये सब चलाने से बेटर है कि आप अपनी हैसियत को और अपने जगह को बचा के रखिए। कल को ऐसा समय ना आ जाए जहां पे आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएं और उस समय आपके साथ लोग खड़ा होने से कतराएं। और यही दिख रहा है पवन खेड़ा के साथ। शुरू में आप लोगों को दिखा होगा कि सुप्रिया सेने से लेकर सब लोग उनके तरफ, मतलब थोड़ा बच बच के बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज पूरा कांग्रेस में साइलेंट है। वो आपको एग्रेशन नहीं दिखेगा पवन खेड़ा के लिए। तो पवन खेड़ा अगर गलती नहीं किए होते, इतने दिलेरी थी, तो छुप के गाड़ी के में छुप के जाने की, भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पवन खेड़ा आने वाले दिनों में पवन खेड़ा को सही में क्या हेमंता विश्व शर्मा पेड़ा बना के छोड़ेंगे? और मुझे उसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है, क्योंकि इन लोगों का एक सुबह से उठना, जैसे वो अरविंद केजरीवाल का था ना, क्या सुबह उठते थे, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दो बात और फिर सोने के समय दो बात। मतलब उनका पूरा दिनचर्या जो है वो सर्कल था एकदम 360 का। वो प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूमते थे। वो बोलते थे मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हो गया, हो गया, ये बोलते हैं। और एक छोटा सा राव जवेनी कोर्ट से उनको केवल बेल मिला, वो भी एक मामले में। वो दिखाने लगे जैसे कि बरी हो गए, सारा केस खत्म हो गया। फिर आगे क्या? इसलिए बोलता हूं कि आप बोलते समय संयम रखो और इतनी मर्यादा रखो कि जब आपके बुरे दिन आए, तो सामने वाला भी बोलते समय आपके लिए वो शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, बहुत बोलता था, अच्छा हुआ इसकी दवाई हो गई। और ये मैं कह रहा हूं, सामने वाला नहीं,
इनके पार्टी में भी कुछ लोग बैठे होंगे पवन खेड़ा के बगल में, जो यही कई लोग तो बताते हैं जयराम रमेश भी एक विरोधी में से एक हैं। अब ये तो वही लोग जानते होंगे। लेकिन कांग्रेस में एक-दूसरे का पैर खींचने वाले बहुत हैं। उसमें कौन कितना किसी का पैर खींच सकता है, ये आप बता नहीं सकते। तो ये चल रहा है कांग्रेस के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी बोले तो संयम से बोलिए। आप कब आपकी बात ये मेरी माँ बोलती थी कि यही जो मुँह होता है, पान खिलाता है। मतलब आप कोई शब्द बोलेंगे तो आपको लोग प्यार से पान खिला देगा, भाई बाबू पान खा के जाओ। और यही हो गया कि आपको जूता भी खिलाती। तो तय आपको करना है कि आपके मुँह से कौन-सा शब्द बोलना है कि पान खाएँ और कौन-सा बोलना है जिससे आपको जूता खाना पड़े। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पवन खेड़ा के आने वाला जीवन, वो बहुत ही मतलब अंधकारमय दिख रहा है मुझे। बाकी तो समय के गर्त में, फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला वो तो मैं जानता नहीं। लेकिन अभी का फ़िलहाल का सिचुएशन तो ऐसा ही बता रहा है।